दोस्तों बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मीठा खाए बगैर रह नहीं सकते। सर आई हैव गॉट अ स्वीट टूथ। ये एक बहुत कॉमन सा बात है और स्पेशली जब आप टेंशन में हो तो मीठा खाते हो और उससे बढ़ती है मोटापा। मीठा बहुत सारे नुकसान करते हैं हमारे अंदर और मीठा का एक एडिक्शन हो जाता है और वो इमोशन और स्ट्रेस ड्रिवन होता है। स्ट्रेस जब होती है, इमोशन जब तेज होती है तो लोग मीठा खाते हैं। तो आज आपको बताऊंगा मीठा का इम्पैक्ट हमारे ऊपर क्या करता है और कैसे हम इस मीठा के चीज़ों को छोड़ सकते हैं और मिठाई के जो टेंडेंसी है मिठाई खाने की इसको रोक सकते हैं। तो इस वीडियो को आप एंड तक देखिएगा अगर आप मीठा पसंद करते हैं तो। दोस्तों जब आप अकेले बैठे हो मूवी देख रहे हो तो आपको आइसक्रीम का इच्छा होता है। ऐसा भी कभी हो सकता है कि आप फ्रिज से चॉकलेट निकाल के खा रहे हो, मिठाई घर पे कटोरदान खोल के मिठाई उठा के खा लेते हो। आपकी वाइफ और आपके घर वाले परेशान रहते हैं कि यार आप तो मिठाई खाना छोड़ते ही नहीं हो, मिठाई आ जाए तो लपक लेते हो उसके ऊपर। ये जो मिठाई खाने की आदत है ये बहुत सारे लोगों को है और ये आपको मैं बता दूं ये अच्छी आदत नहीं है और ये स्ट्रेस, इमोशन और एडिक्टिव बिहेवियर है। ये स्ट्रेस का इफेक्ट है, इमोशन का इफेक्ट है। तो आपको क्या करना चाहिए ये मैं बताऊंगा। और स्ट्रेस के वजह से मोटापा बढ़ रहा है। आपको मालूम होना चाहिए 1.9 बिलियन लोग, ये बहुत बड़ा नंबर होता है। कोई करोड़ों करोड़ों लोगों को मोटापा हो रहा है क्योंकि वो चीनी खाते हैं। हाँ, चीनी का तरीका अलग अलग है। कोई केक, पेस्ट्री और चॉकलेट्स खाते हैं और कोई मिठाई जितने जलेबी, गुलाब जामुन वगैरह खाते हैं, छेना खाते हैं, संदेश खाते हैं। तो ये मोटापा ओवर कंजम्पशन ऑफ शुगर के लिए भी होता है और मोस्ट ऑफ द शुगर में आप देखेंगे जितने भी शुगरी आइटम उसमें फैट भी होता है। और उस वक्त लोग सामने जानते हैं अच्छी चीज़ नहीं है पर कंट्रोल नहीं कर पाते और खा लेते हैं और इससे उनकी मोटापा बढ़ता है। तो ये जो कंट्रोल है ये कहाँ से आती है मैं आपको बता दूं। हम लोग कोशिश करते हैं नहीं खाएंगे पर इतनी डिज़ायर होती है। वो हमारे ब्रेन का एक फीडिंग सेंटर है, वो हाइपोथैलेमस में होता है और वो रीजन को हम लोग लिम्बिक सिस्टम बोलते हैं और इसको सेरिब्रल कॉर्टेक्स में ये होता है। हिपोकैम्पस और एमिगडाला बोल के दो ऑर्गन होता है जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है और वो इमोशन को रोकना बहुत मुश्किल होता है। हमें मालूम है शुगर नहीं लेना चाहिए पर खा रहे हैं। अच्छा, शुगर को लत को छोड़ने के लिए पहला आपको मालूम है बहुत सारे आजकल निकल गए शुगर फ्री और इक्वल और सैकरीन। ये 100 साल पहले सैकरीन को अभी बनाया गया था कि भाई शुगर जिसको लत है उसको सैकरीन खिला दिया जाए। डायबिटीज़ हो जिनको चीनी खाने मना है वो लोग को भी। अच्छा, पहले ये फलों से आती थी शुगर, हनी से आती थी। 1879 में सैकरीन प्रोडक्शन हुआ और उस वक़्त से इसकी पॉपुलैरिटी बढ़ी क्योंकि इमोशनल ईटिंग के वक़्त ये सैकरीन दे के इसको मिटाया जा सकता है। अच्छा, हमारी जो हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी एड्रिनल एक्सिस होती है ये हमारे इमोशन को कंट्रोल करती है और उस वक़्त जब आपको इच्छा होती है, आपको मालूम है गलत है तो फिर भी खाएंगे आप। तो ये जो डिज़ायर है ये सबसे खराब बात है। अच्छा, ये टेम्पोररी रिलीफ तो स्ट्रेस को दे देता है, एक बार खुशी हो जाती है, फ्रस्ट्रेशन खत्म होती है, पर ये फ्री ब्रेन बोलता है और दो और दो और दो। और जब भी उसके बाद स्ट्रेस होता है तो आप मिठाई खाने शुरू कर देते हो, ढूंढते हो कहाँ पे मिठाई है हमारे घर पे। तो ये मिठाई से अगर आप मिठाई नहीं खाएंगे तो मूड स्विंग होने लगती है, इमोशन ज़्यादा होती है, डिफ़िकल्टी हो जाती है, स्ट्रेस हो जाती है। तो अब करना क्या चाहिए आपको मालूम होना चाहिए। जब शुगर हम ज़्यादा खाते हैं तो हमारे पास एक डोपामिन करके न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होती है जिसको बोलते हैं प्लेजर हार्मोन, जिसको बोलते हैं रिवार्ड हार्मोन। ये डोपामिन से हम लोग को बहुत अच्छा मेजर खुशी मिलती है और उस वक्त फिर डोपामिन के चक्कर में और खाते हैं हम लोग। अब करना क्या चाहिए? पहला काम है, हाँ अगर आप सडनली विड्रॉ करते हो तो कुछ इरिटेबिलिटी, सर दर्द, मूड डिस्टर्बेंस ये सब होती है तो इसलिए कभी कभी मिठाइयाँ थोड़ी बहुत देना भी पड़ता है। पर करना क्या है वो आप समझते हैं। देखिए, पहला काम है स्ट्रेस को कम करना, डिप्रेशन को कम करना। ये ब्रेकिंग ऑफ द साइकिल पहला काम है। उसके लिए आपको क्या करना है, आपको जब भी एक क्रेविंग होती है उस वक्त कोई बैलेंस्ड फूड खाने की चक्कर होती है और हम लोग बोलते हैं माइंडफुल ईटिंग करो, आप धीरे धीरे खाओ, एक के बाद एक चीज़ खाओ, बहुत सारे हेल्दी फूड जो कि फ्रूट्स, वेजिटेबल ये सब करो। अच्छा, एक्सरसाइज
और मेडिटेशन, सोशल सपोर्ट, आप फैमिली के संग रहते हो, अकेले नहीं रहते हो, फ्रेंड्स लोगों से बात करते हो, इससे भी इमोशन काफ़ी कंट्रोल हो जाती है और शुगर की जो लत है वो काफ़ी हद तक कम होती है। तो दोस्तों आपको कोशिश करना है, ये शुगर की लत जिन्हीं को भी है उनको आप इमोशनल सपोर्ट दें, उनको एक्सरसाइज कराएं, उनको योगा मेडिटेशन कराएं, उनको हेल्दी खाना खिलाएं, उनको मिठाई के जगह फ्रूट्स खिलाएं, उनको सलाद खिलाएं, उनको जूसेस पिलाएं, जो फ्रेश जूस है वो पिलाएं। उससे क्या होता है, शुगर का थोड़ा बहुत बॉडी में गया भी और धीरे धीरे वो साइकिल ब्रेक होने लगता है। दोस्तों मिठाई और स्पेशली फैट वाली मिठाई हमारे हार्ट के लिए, हेल्थ के लिए, हर बीमारी के लिए, स्पेशली डायबिटीज़ के लिए बहुत खतरनाक है और इसको छोड़ना बहुत ज़रूरी। तो आप कोशिश करिए, अगर आप शुगर ले रहे हैं, मैं चाइना में गया था, आपको बता दूं शुगर बोल के कोई नाम आधे लोग जानते ही नहीं है शुगर क्या होता है। जैसे शुगर मांगो तो रेस्टोरेंट वाले बोलते हैं कहाँ से आ गया। अच्छा, आप वहाँ का आइसक्रीम खा के देखिए, उसमें चीनी नहीं है। तो ये जो मिठास नहीं होता है, बहुत सारे लोग हैबिचुएटेड हो जाते हैं और बहुत लोग मिठाई खाते खाते फिर उसकी लत लग जाती है। तो मिठाई की लत को बंद करिए, हेल्थ की तरफ से अच्छी नहीं है, मोटापा के लिए ठीक नहीं है। तो आप खाइए ज़्यादा फ्रूट, ज़्यादा सलाद, ज़्यादा वेजिटेबल्स। थैंक यू सो मच। मेरा नाम डॉक्टर बिमल छाजड़ है। दोस्तों मैं हार्ट का ट्रीटमेंट करता हूँ बिना सर्जरी, बिना एंजियोप्लास्टी, पर आपको बहुत सारी नॉलेज देते रहता हूँ हेल्थ के बारे में, फूड के बारे में, नेचुरल वे ऑफ ईटिंग के बारे में, हार्ट की बीमारी को रिवर्सल करने के लिए क्या डाइट होता है, वजन कम करने की क्या डाइट होती है। मेरे वीडियोस आप जरूर देखते होंगे, देखते रहिए और लोगों को स्प्रेड करिए इस बात को। हार्ट की बीमार जो भी हो उसको हमारे पास ज़रूर रिकमेंड करिए, एक बार मेरी वीडियोस देखने बोलिए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं आपको।